था। हमारे रानीवाड़ा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बड़े भाई रतन देवासी जी, यहाँ उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों और युवा साथियों, सबसे पहले तो आप सबको रामनवमी की मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी पूर्व वक्ता आदरणीय विधायक साहब ने आपको सब बातें विस्तार से पूरी बताई हैं। मैं आपसे हाथा जोड़ी और निवेदन करने आया हूँ 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। 26 अप्रैल आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन मिलेगा, क्योंकि इस साल का लंबा पिछड़ापन आ गया इस क्षेत्र में। जालोर सिरोही पीछे रह गया पांचों, और लगातार 4 चुनाव जो पहले हुए लोकसभा दिल्ली के चुनाव करते हैं 2004, 2009, 2014 और 2019, ये जो 4 चुनाव पीछे गए हैं इसमें लगातार भाजपा के सांसद रहे, और बदले में क्या मिला? सांचौर जालोर से क्या रेलगाड़ी मिल गई? एक रेलगाड़ी वो चलाए हो 15 साल में, तो आप मुझे बता दें तो एक नई रेलगाड़ी चली होती। स्वर्गीय बूटा सिंह जी जब यहाँ से सांसद थे कांग्रेस के, तब सुनते हैं कि वो बड़े मंत्री थे और उन्होंने एक रेलगाड़ी चलाई थी, इसको बाद में बूटा रेल, बूटा मेल कुछ कहते थे। और उसके बाद रेलगाड़ी तो कोई भी नहीं आई इन 20 सालों में। और हमारे प्रवासी भाई जो रोजी रोटी के लिए, काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए बाहर शहरों में रहते हैं, अभी पिछले दिनों में और रतन देवासी जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, तमाम कांग्रेस के दूसरे नेता, विधायक प्रत्याशी, सब लोग हम लोग गए थे प्रवासियों से मिलने, उनके हालचाल जानने, उनसे संवाद करने। सबके मन में पीड़ा थी कि हमारा जालोर सिरोही सांचौर पीछे रह गया 20 साल। रेलगाड़ी की जो इतने वर्षों की मांग है, 15 साल में तो एक भी पूरी नहीं हुई। ना कोई राष्ट्रीय राजमार्ग, ये जालोर सिरोही को जोड़ने की भी बात चलती है सांचौर तक, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दो। ये सारे काम मैं वो आपको बता रहा हूँ जो दिल्ली की सरकार को करने थे, और करवाने किसको थे? भाजपा के सांसद दिल्ली जाके। और हुआ क्या? कोई काम इस क्षेत्र में वो लेके नहीं आते। कोई ना बड़ी विकास की परियोजना आई, ना ये ग्रेनाइट का इतना बड़ा कुदरत ने पत्थर दिया है इस क्षेत्र को। क्या कोई वो दिल्ली से बजट के अंदर ग्रेनाइट उद्योग के लिए कोई नीति बना के लाए? ये आबू रोड में सिरोही में हवाई पट्टी है, लंबे समय से मांग रहती है कि किशनगढ़ जैसा अजमेर में हवाई जहाज उतरते हैं छोटे से हवाई पट्टी पे, वहाँ छोटा एयरपोर्ट बन गया। आज किशनगढ़ बम्बई बेंगलोर से जुड़ गया। क्या वो हवाई अड्डा लेके आए दिल्ली से? हमारे प्रवासी जो इतनी तकलीफ पाके वहाँ से रहते हैं प्रवास पे, जब आना होता है पूरे परिवार के साथ, कोई सुख दुख में, कोई वार त्योहार, क्या हालत होती? ट्रेनों की टिकट नहीं मिलती, रिजर्वेशन नहीं मिलती, बस वाले 4 गुना किराया वसूलते हैं। क्या सांसद महोदय भाजपा के थे यहाँ पे? कितनी ग्राम पंचायतों में तो सांसद महोदय ग्राम पंचायत मुख्यालय में रामा शामा करने भी नहीं पहुँचे अभी तक। जालोर, आहोर, रेवदर, 3 दिन पहले भीनमाल था। 1.5 महीने, पौने 2 महीने से मैं जो घूमा हूँ, विधानसभा चुनाव में यहाँ आया हूँ तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, उससे पहले मेरा आना जाना रहा। हमेशा ये सुनते हैं, और पिछले 1.5 महीने में तो कितने ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पे कहा गया कि साहब अभी तक तो सांसद महोदय 15 साल में मुख्यालय पे नहीं पधारे हैं, उनके दर्शन ही नहीं हुए। और दिल्ली में जब सरकार आपकी पार्टी की, आप सांसद यहाँ के, तो कोई तो काम करा के लाते। और कांग्रेस की सरकार थी 3.5 महीने पहले राजस्थान के अंदर, कोई कसर नहीं छोड़ी है सरकार ने। चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा राशन किट है,
गायों की सेवा, गौ माता की सेवा के लिए सबसे ज़्यादा अगर अनुदान दिया कभी किसी सरकार ने राजस्थान में तो गहलोत साहब की सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। प्रत्येक गाय के ऊपर अनुदान राशि बढ़ाई 17 रुपये से 32, फिर 32 से 40। किसने किया? आदरणीय गहलोत साहब की कांग्रेस सरकार ने किया। ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपके आशीर्वाद से गहलोत साहब को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था 2008 से 2013 के बीच। निःशुल्क दवा योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन, आज के हालात हो गए 3.5 महीने में। तो भाजपा की सरकार आई है दिसंबर या जो भी 3.5 महीने हो गए, तो हर जगह से आवाज़ आ रही है, हर जगह से खबरें आ रही है, पूरे राजस्थान से आ रही है, जालोर से सांचौर से आ ही रही हैं। हर जगह से खबर आती है कि पेंशन 1.5 महीने से चक्कर कटवा रहे हैं, कोई 2 महीने से नहीं मिल रही, कोई 3 महीने हो गए। ये अन्नपूर्णा राशन की क्यों बताई मैंने आपको बात? इसलिए बताई कि आप माताओं बहनें तो यहाँ पे हैं नहीं इस मीटिंग में, माताओं बहनों से पूछना कि गहलोत साहब के राज में तो उस थैले के अंदर चीनी, तेल, दालें, नमक, धनिया पाउडर, सारा थैला भर के माताओं बहनों की रसोई में जा रहा था। सरकार की योजना की, गहलोत साहब की सोच थी कि महंगाई के दौर में माताओं बहनों के रसोई तक कुछ राहत पहुंचा दी जाए सरकार के माध्यम से। और अब पेट में तकलीफ बीजेपी को हो रही है। क्यों भाई? माताओं बहनों के रसोई में अगर राशन जा रहा है तो भाजपा वालों के पेट में क्या दर्द हो रहा है? क्यों बंद कर दिया आप राशन? है कोई जवाब भाजपा वालों के पास? खाली थैला क्यों पकड़ा रहे हो भाई? उसमें से राशन कहाँ गायब कर दिया? है कोई जवाब भाजपा वालों के पास? ये तमाम बातें आप सबको ध्यान में रखनी होगी। आदरणीय गहलोत साहब 1980 में पहली बार सांसद बने जोधपुर से। तब जोधपुर क्या था? एक रेलगाड़ी चल रही थी जो दिल्ली पहुंचाने में 12-13 घंटे लगती थी। मैं पैदा हुआ था, मुझे तो बताते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने पहले ही सांसद के कार्यकाल था जो 5 साल, उन्होंने 2 रेलगाड़ियाँ चलाई। लगातार 5 साल वो सांसद रहे और 5 बार उनको सांसद का चुनाव जीता उन्होंने जोधपुर से। एक बीच में छोड़ दीजिए, बाकी लगा उनको 5 बार सांसद बनने का मौका मिला जोधपुर से।